कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। 7 वर्षीय बेटी दूसरी कक्षा में प्रवेश पा गई। क्लास में हमेशा से अव्वल आती रही है। पिछले दिनों तनख्वाह मिली तो मैं उसे नई स्कूल ड्रेस और जूते दिलवाने के लिए बाज़ार ले गया। बेटी ने जूते लेने से यह कहकर मना कर दिया कि पुराने जूतों को बस थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है, वो अभी इस साल काम दे सकते हैं। अपने जूतों की बजाय उसने मुझे अपने दादा की कमज़ोर हो चुकी नज़र के लिए नया चश्मा बनवाने को कहा। मैंने सोचा बेटी अपने दादा से शायद बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने जूतों की बजाय उनके चश्मे को ज़्यादा ज़रूरी समझ रही है। खैर, मैंने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और उसे लेकर ड्रेस की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने बेटी के साइज़ की सफ़ेद शर्ट निकाली। डाल कर देखने पर शर्ट एकदम फिट थी। फिर भी बेटी ने थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। मैंने बेटी से कहा, बेटा ये शर्ट तुम्हें बिल्कुल सही है, तो फिर और लंबी क्यों? बेटी ने कहा, पिताजी मुझे शर्ट स्कर्ट के अंदर ही डालनी होती है, इसलिए थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही शर्ट मुझे अगली क्लास में भी काम आ जाएगी। पिछली वाली शर्ट भी अभी नई जैसी ही पड़ी है, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं पा रही। मैं खामोश रहा। घर आते वक्त मैंने बेटी से पूछा, तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है बेटा? बेटी ने कहा, पिताजी मैं अक्सर देखती हूँ कि कभी माँ अपनी साड़ी छोड़कर तो कभी आप अपने जूतों को छोड़कर हमेशा मेरी किताबों और कपड़ों पर पैसे खर्च कर दिया करते हैं। गली मोहल्ले में सब लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, और हमारे साथ वाले राजू के पापा को सब लोग चोर, कुत्ता, बेईमान, रिश्वतखोर और जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जब सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी और दादाजी भी आपकी तारीफ़ करते हैं। पिताजी मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी जीवन में नए कपड़े, नए जूते मिले या ना मिले, लेकिन कोई आपको चोर, बेईमान, रिश्वतखोर या कुत्ता न कहे। मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ पिताजी, आपकी कमज़ोरी नहीं। बेटी की बात सुनकर मैं निरुत्तर था। आज मुझे पहली बार मेरी ईमानदारी का इनाम मिला था। आज बहुत दिनों बाद आंखों में खुशी, गर्व और सम्मान के आंसू थे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है।